Good morning, students. Myself Surendra Nehra. I am science teacher from आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायसरगढ़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे वाटर यानी जल। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारे बॉडी का 2/3 भाग पानी होता है। 3 में से 2 भाग क्या होता है? पानी होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल आल्सो कंटेन वाटर। लगभग सभी ज़्यादातर सब्जियां और फलों में भी पानी होता है। फलों और सब्जियों में तो अबाउट 80 से लेकर 90% तक पानी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट ऑफ वाटर। और जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनमें तो 50% पानी होता है। लगभग 50% उसका टोटल वेट है, उसका 50% पानी होता है। 50% अंगूर में पानी होता है। हमारे शरीर में भी लगभग 60% पानी होता है। लगभग सम ट्रांस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ये आपको मैंने लिखवा दिए थे क्वेश्चन में। पानी के कार्य, जल के क्या कार्य हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट केमिकल टू एंड फ्रॉम द सेल। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर में, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है। ये हर एक कोशिका में पहुंचाता है न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को। ये हर एक कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्या कहा था? शरीर का जो तापमान है उसको क्या रखता है? संतुलन में रखता है, ज़्यादा कम नहीं होने देता। मेंटेन रखता है जितना होना चाहिए। कितना चाहिए शरीर का तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सक्रेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट। शरीर से जो वेस्ट पदार्थ है उनको निकालता है। किसे? पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा वो यूरिन और स्वेट आता है, पसीना और मूत्र आता है। तो इसके द्वारा जो शरीर के वेस्ट पदार्थ हैं वो निकल जाती है। और मूत्र के माध्यम से शरीर में जो घातक तत्व बनता है, जो नुकसानदायक होता है, यूरिया, वो भी पेशाब के द्वारा निकाल देता है। यूरिया को भी ये नुकसानदायक होती है। अगर शरीर में रहे तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा शरीर ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती उसको अपने आप ही बाहर निकाल देता है। ऐसे सिस्टम होता है पूरा। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है उसका शरीर सही तरीके से काम करता है। जो चीज़ उसको नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देता है तुरंत, किसी भी माध्यम से। पसीना भी निकाल देता है, जिससे शरीर का तापमान है बना देता है। और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसको भी निकाल देता है। ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं तो उससे क्या निकलती है? हमें क्या खाया? फूड खाया, उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ये होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, जिससे हमें फूड टूट जाता है और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे आपको क्या है, आप इतना लिख लो। जब खाना खाते हैं तो उससे रिएक्शन होती है तो हमें मिलती है एनर्जी। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद ब्लड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो हमारा खून होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है। वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये भी मैंने करवाया था। हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के दौरान, निर्जलीकरण के दौरान, ब्लड गेट थिकर कॉजिंग सर्व पेन एंड क्रैम्प इन द मसल्स। तो इसके कारण जो खून है वो थिकर हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, हाँ, मोटा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, पानी पतला नहीं रहता, जिसके कारण हमारी जो मांसपेशियां है उसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, ये कारण होता है पानी की कमी की वजह से। डाइटरी फाइबर और रफेज। रफेज क्या होता है? रूक्षांश, कल बताया था। ये इनको बोलते हैं आहारी रेशे। इनका कोई बेसिक काम तो नहीं होता ज़्यादा, फिर भी देख लो, शरीर में इतने काम नहीं आती है। द फाइब्रस इंडाइजेस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इट टर्म एज रफेज।
जो हम पचा नहीं सकते, जिनको ये वो खाने की वो भाग होता है, जैसे छिलका होता है ना, छिलका में क्या होता है, रफेज होता है। इट डज नॉट गिव एनर्जी, ये हमें ऊर्जा भी नहीं देता, बट इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, पर ये खाने को पाचन में सहायता करता है। ये इसका अपना कोई काम नहीं होता, ये खाने को पाचन में सहायता करता है हमारी। मेन सोर्स ऑफ रफेज इन आवर बॉडी आज, रफेज किस में होता है, सलाद यानी सलाद, वेजिटेबल, फ्रूट, कॉर्न, कर्ब, स्किन ग्रैंड, इन सब में क्या होता है, ये होता है रफेज। ठीक है। फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, पानी की कमी को नहीं होने देता, पानी की कमी को पूरी कर देता है, रिटेन कर देता है। एड बल्क टू द फूड एंड गिव सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हेल्प इन रेगुलर बॉल मूवमेंट। एड बल्क टू द फूड एंड गिव सेंस आफ्टर द मील, और ये खाने में ऐड हो जाता है, जिससे खाने की तादाद बढ़ जाती है। एंड गिव सेंस आफ्टर द मील, और हमें जो खाना खाने के बाद जो फीलिंग आती है, सेंस आती है, वो इसी के कारण आती है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को रोकता है। एंड हेल्प इन रेगुलर बॉल मूवमेंट, तो रेगुलर बॉल मूवमेंट का मतलब होता है कि जो खाने को हम खाते हैं ना, तो ये आहार नली में कहीं भी रुकने नहीं देता। इसका मतलब होता है आहार नली में कहीं भी रुकने नहीं देता खाने को, खाना इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। बैलेंस डाइट देख लेते हैं इतना ही। द फूड वी ईट मस्ट बी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, जो हम भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या होती है, क्यों खाते हैं? इट प्रोवाइड एनर्जी, इट शुड रिपेयर डैमेज सेल, एंड इट शुड मेक न्यू सब्सटेंस इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या कर देता है, हमें ऊर्जा देता है, जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, टिश्यू होती है, उनको रिपेयर करता है। एंड इट शुड मेक न्यू सब्सटेंस, ये नए पदार्थ उत्पन्न करता है, किसके लिए? जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एंड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए भी, यानी जनन के लिए आवश्यक होते हैं। जनन यानी शिशु को जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म के लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं। ए मील कंटेनिंग सम ऑफ एंड ऑल कंपोनेंट फूड टेकन बाई ह्यूमंस टू मीट बाई बॉडी रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड डाइट। डाइट क्या होती है? एक टाइम का खाना बोलते हैं। डाइट क्या होती है? एक ऐसा भोजन जिसमें खाने के सभी पोषक तत्व होते हैं, खाने के सारे घटक होते हैं जो एक मनुष्य को चाहिए, शरीर को चाहिए, वो उसको बोलते हैं हम डाइट, साइंस के लैंग्वेज में। तो इसके बाद आता है बैलेंस डाइट। क्या होती है? द डाइट विच कंटेन ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट वो होती है ना, संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसको संतुलित आहार कहते हैं। उचित मात्रा का मतलब है कि जितने हमारे शरीर को जिस पोषक तत्व की जरूरत है उतना ही उससे में भोजन में हो। जैसे फैट है, फैट की हमारे शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए, न उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। अगर फैट ज़्यादा होगा तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा, और कम होगा तो शरीर में ऊर्जा कम मिलेगी। तो इसके कारण ये दोनों ही चीज़ें अगर बैलेंस रहेगा तो न तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा, न शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी, पूरी ऊर्जा मिलेगी। इस तरह से जो पूरा पोषक तत्व वो पूरा होना चाहिए उचित मात्रा में। अब क्वेश्चन देख लो कौन सा करना है आपको। क्वेश्चन करना है आपको पेज नंबर 40 पे लॉन्ग का 5वां क्वेश्चन। मिनरल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? नेम ए डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी, और इनकी कमी से होने वाले रोग लिखने हैं। जैसे आयरन की कमी से कौन सा होता है, आयोडीन की और कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है। आप यहाँ से लिख लेना देख के। बता देता हूँ कौन कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, इसको बोलते हैं खून की कमी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। फटिग्यू, थकान। ठीक है, ये क्यों नहीं है, जी आएगा। ठीक है, जी है ये। फटिग्यू ये होता है
भूख कम लग थकावट, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख कम लगना, और एनीमी होता है खून की कमी। आयोडीन मेंटल डिसेबिलिटी मतलब मानसिक रूप से कमजोर हो जाना। गोइटर एक होता है घेंगा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है, ये गला होता है ना, गला इसकी ग्रंथि वो बढ़ जाती है, गला पूरा आगे से सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं घेंगा रोग। ब्रिटल बोन्स कमजोर हड्डियां, टूथ डीके कमजोर दांत, दांतों का खराब होना। ये इस साइड लिखा है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप देख लें एक बार और इसको लिख लें। ये क्वेश्चन देख लो कौन सा है, पेज नंबर 40 पे है ये, ठीक है। और लॉन्ग का 5वां क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ओके।